हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जो अगली बड़ी खबर है वो प्रदूषण से जुड़ी हुई है। खास तौर से दिल्ली एनसीआर में AQI बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रदूषण का कहर लोगों पर सीधा सीधा असर कर रहा है। कई इलाकों में हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो गई है। आनंद विहार में 542 हो गया है AQI। अंदाजा आप लगाइए ये कितना ज्यादा दम घोटू हवा है। पंजाबी बाग में 432 तक पहुंच गया है AQI। ITI जहांगीरपुरी में 395 है AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लगातार बढ़ना, लगातार हवा की गुणवत्ता का खराब होना, ये बड़ी चिंता की बात है। कई इलाकों में 400 के करीब AQI बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता का खराब होना ये बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। जो अस्थमैटिक है, जो सांस की बीमारी से परेशान है, उन पर यह असर सबसे ज्यादा। ऐसे में लोगों को ये सजेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर्स के जरिए भी कि जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए निकलते थे वो अब अपने घरों पर ही रहिए। इंडोर एक्सरसाइज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। ये हवा जहरीली इस वक्त हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली के बाद AQI बढ़ गया है। ग्राउंड जीरो से आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। AQI 418 को पार कर चुका है। बात की जाए अगर प्रदूषण के कारणों की, तो दिवाली पर खूब पटाखे भी जलाए गए और पराली जलाने की घटनाएं रोज हरियाणा और पंजाब में हो रही है। इस वक्त इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार जरा इंडिया गेट को दिखाए, ताकि हमारे दर्शक समझ सके वो पतली धुंध की और धुएं की चादर जो इस वक्त इंडिया गेट के आगे छाई हुई है, जिसकी वजह से इंडिया गेट की एक धुंधली सी छवि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देख सकेंगे आप कि जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो फॉग के साथ मिलके किस प्रकार से स्मॉग बन चुका है और इस स्मॉग ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। इस फॉग के कई जगह पर हॉटस्पॉट बन चुके हैं। बात की जाए अगर राजधानी दिल्ली की, तो आनंद विहार हुआ, नरेला हुआ, बवाना हुआ, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर प्रदूषण इतनी खतरनाक श्रेणी में बन चला गया है कि लोगों के लिए सांस लेने की भी दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। बात की जाए इन इलाकों की, तो इनको लोगों ने अब गैस चैम्बर कहना शुरू कर दिया है। गैस चैम्बर्स ये इलाके बन चुके हैं क्योंकि वहां पर लोगों को अलग अलग बीमारियों से परेशान होना पड़ रहा है। कल जब मैं खुद आनंद विहार पे मौजूद था तो आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्या होनी शुरू हो गई थी। जो लोग वहां पर बैठे थे उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आंखों में जलन और गले में खराश के साथ साथ लोगों को स्किन एलर्जी भी होनी शुरू हो गई है। इतने खतरनाक श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण पहुंच गया है। अगर बात की जाए क्या कुछ काम इसके लिए किया जा रहा है, तो वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, जिससे पानी का छिड़काव हो रहा है, सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही पत्तों को धोया जा रहा है। पेड़ पे जो पत्ते लगे होते हैं उनको साफ किया जा रहा है, ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बन सके और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हवा में फैला हुआ है इसको कम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। क्या नाम है सर? जी, मोहम्मद तौसीफ आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं पटना बिहार से। पटना से हैं या दिल्ली में अभी घूमने आए हैं? जी हाँ, घूमने आया था, जॉब के सिलसिले से आया हूँ। अच्छा, कैसी आबो हवा दिल्ली में महसूस कर पा रहे हैं? पिछले मतलब 2 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा, पटने से ज़्यादा पॉल्यूशन है। जी हाँ। कोई समस्या भी हो रही है इसकी वजह से? और समस्या थोड़ा बहुत तो होता ही है, मतलब जैसे मास्क वगैरह का ज़रूरत पड़ ही जाता है कभी ना कभी, तो इसलिए मैं हैंकी अपने साथ लेकर चलता हूँ। कभी पहनना पड़ेगा। जी आंखों में जलन कुछ ऐसा? हाँ, वैसा हल्का फुल्का महसूस होता है, लेकिन देखिए पॉल्यूशन हम आप जब तक इस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाएंगे आप आपस में मिलकर, तो ये जैसे अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि दीपावली को लेकर जो कि पटाखे वगैरह छोड़े गए हैं, जिसके चलते वो हर साल होती है दिल्ली में जब भी दीपावली का पर्व आता है, और यहाँ पर प्रदूषण बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? रौनक ठाकुर। रौनक कहाँ से है? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से है। इस वक्त दिल्ली में जो आबो हवा है कैसी महसूस कर रहे हैं इसे? अभी मॉर्निंग के टाइम में तो रनिंग के लिए हम निकले थे, हाँ जी। अच्छा फील हुआ रनिंग टाइम। हाँ, प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, सांस जल्दी हाँ। फूलना जैसी समस्या? थोड़ी मोड़ी। हाँ, उसके अलावा कुछ और महसूस करते हैं जैसे जब प्रदूषण बढ़ जाता है, आंखों में जलन या गले में खराश जैसी कोई चीज़? पॉल्यूशन होगी तो वो सब तो होगी ही। बिल्कुल। बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं अभी तक, कुछ अपनाना शुरू किया आपने? हम वैसे तो बचाव के लिए हम कुछ करते नहीं हैं, यहाँ पे तो हम बस घूमने के लिए आए हैं। अच्छा। वैसे मैराथन रनर है हम। अच्छा, आप मैराथन रनर हैं तो आप ज़्यादा समझते होंगे इन चीज़ों को। फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस एंथुसियास्ट जो होते हैं, अगर पॉल्यूशन वाली इस हवा में रनिंग करे, साइकिलिंग करे, तो हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? हेल्थ पे ज़्यादा ही है सर, हमारे लंग्स में डैमेज हो सकता है, सांस फूलना, ज़्यादा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। थैंक यू।
सर मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली में। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है डेली अब? सर ये बहुत ही घातक है, और जो लोग भी अगर दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें एडवाइस ये करूँगा, बिना मास्क के, मैंने भी मास्क पहनता हूँ, रुमाल लगाता हूँ। पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, आंखों में जलन हो रही है। अभी मैं इंडिया गेट के पास हूँ जहाँ से आप कर रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली का। कहाँ महसूस होता है अगर? सबसे ज़्यादा अगर महसूस करता हूँ मैं पंजाबी बाग में करता हूँ। पंजाबी बाग में मुझे लगता है AQ लेवल 400 या 500 होगा। बिल्कुल अंधेरा था सुबह जब मैं आया था उधर से। की वजह से ऐसा हो सकता है? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी है और सीमेंट का गोदाम है, इस वजह से ही हो सकता है। आनंद विहार की क्या स्थिति है? सर उधर भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उधर लैंडफिल एरिया है, उधर भी धूल मिट्टी बहुत है। पॉल सवारियाँ कुछ कहती हैं इस बारे में? सवारी तो यही है कि मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि जब भी बैठें तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये संक्रमण हमारी छाती में एक बार जम गया तो फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। जगह जगह जो AQI बढ़ा हुआ है वो लोगों की परेशानी कैसे बढ़ा रहा है आप जान सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, जिन्हें सांस की बीमारी है, उन्हें तो बीमारी परेशान पहले से किए हुए थी, लेकिन जो बढ़ा हुआ AQI है यानी कि जो प्रदूषण है उसने परेशानी और ज़्यादा डबल कर दी है। और जो लोग स्वस्थ थे वो भी इस बढ़े हुए AQI में परेशानी महसूस कर रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ आपको होगी, सीने में भारीपन आपको हो सकता है, स्किन पर इरिटेशन आपको हो सकती है, खुजली या जलन हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। इसीलिए मास्क लगाकर ही निकलें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम जैसा ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। आगे